जी ਤੁਸੀਂ एयर स्पेस खोल दो इंडस वाटर्स के ऊपर कुछ नहीं करते, अभी कुछ नहीं करते फॉर द टाइम बिंग, कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं करते। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल है इंडिया की तरफ से अनऑफिशियली ये फ्लोट किया गया। हमें बताया जा रहा है कि इंडिया हमारे पैर पड़ा हुआ है, असल में ये पैर पड़े हुए हैं और ये खत लिखवा रहे हैं कि इंडिया हमसे बातचीत करे और मामलात को तय करे ताकि हम उनकी एयर स्पेस खोलें और आप बदले में हमारा पानी जो है वो उसके ऊपर से मामलात हमारे साथ तय कर लें। और फिर एक तज्जिया आता है कि क्या पाकिस्तान को मगरिब तैयार कर रहा है भारत के मुकाबले में। इंडिया अल्लाह से नहीं डरता। जिस दिन उसका बरसेगा ना फिर पता चलेगा पाकिस्तान कितना पावरफुल है। पानी बंद करके तो देखे, वो नहीं बता रहा हूँ, पानी बंद करके खाली देखे पावरफुल है। पानी के लिए आप क्या समझते हैं, जंग होनी चाहिए, बात होनी चाहिए? पानी के ਸਾਡਾ ਸੈਯਦ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ। ਇਹ ਲਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਹੋ ਬਾਏ 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 ਬਾਏ, ਜਾਓ ਉਧਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ। तो दोस्तों, पिछले लंबे समय से यानी लगभग एक हफ्ते से पाकिस्तान की मीडिया यह खबर चला रही है कि हमने एरोस्पेस बंद कर दिया है तो भारतीय एयरलाइंस को $500 मिलियन का नुकसान हुआ है और इसलिए भारत हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है कि इंडस वाटर टिटी को फिर से हम खोल देंगे, हमारे लिए एरोस्पेस खोल दो। जबकि आज खुद पाकिस्तान के पत्रकार ने बताया है कि यह सब झूठ है, हम खुद गिड़गिड़ा रहे हैं ताकि हमें पानी मिल जाए भारत से और इसके लिए हम भारत की शर्तें मानने को इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि ये पैर पड़े हुए हैं। हमें बताया जा रहा है कि इंडिया हमारे पैर पड़ा हुआ है, असल में ये पैर पड़े हुए हैं और ये खत लिखवा रहे हैं कि इंडिया हमसे बातचीत करे और मामलात को तय करे ताकि हम उनकी एयर स्पेस खोलें और आप बदले में हमारा पानी जो है वो उसके ऊपर से मामलात हमारे साथ तय कर लें। और फिर एक तज्जिया आता है कि क्या पाकिस्तान को मगरिब तैयार कर रहा है भारत के मुकाबले में एज अ प्लान बी। जिस तरह चीन अचानक इतना ताकतवर नहीं हुआ बल्कि दहाइयों की मेहनत के बाद और मगरिब के सामने ताकतवर हुआ है, ऐसे ही भारत भी आहिस्ता आहिस्ता ताकत की तरफ बढ़ रहा है। भारत तरक्की भी कर रहा है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, भारत में आईटी में भी बहुत आगे मामला जा रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर लग रही है, आलमी इंडस्ट्री रीलोकेट चीन से भी भारत में हो रही है, दुनिया वहाँ पे सरमायाकारी कर रही है। तो अगर भारत एक बड़ी मईशत बन जाता है और हमें चैलेंज करता है तो पाकिस्तान एक ऐसा बच्चा हमारा खित्ते में होना चाहिए जो फिर भारत को चैलेंज दे सके। तो अब पाकिस्तान को क्या इसलिए प्रॉप किया जा रहा है? मुझे लगता है कि जर्नैलों ने ऐसा कोई प्रोपोजिशन दिया है जिस पर मगरिब को बड़ी खुशी हुई है कि हाँ यार वाकई प्लान बी तो होना चाहिए, कि भारत अभी भी हमारी बहुत सारी बातें नहीं मानता, तो कल को नहीं मानेगा तो हम पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा टाइट करेंगे भारत को। तो इसलिए भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है इस हवाले से। और इस हवाले से आगे कुछ और डेवलपमेंट्स भी होंगी जो आपको नजर आएंगी, लेकिन ज़रा कि मुख्तलिफ एंगल है जिससे मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे पाकिस्तानियों, जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बेहतर यह है कि अदलिया को ताला लगा दिया जाए, बजाय इसके कि ये कॉन्फ्रेंस की जाए कि कैदियों के हकूक़। आप आज़ाद लोगों को तो हकूक़ दे नहीं सकते, कैदियों को भला खाक हकूक़ देंगे, इस पर गौर कीजिएगा। और कि जी कोई $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है इंडियन एयरलाइंस को, एयर इंडिया को या इंडियन एयरलाइंस को जी, और साल का, और बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे तो वो खत्म बंद हो जाएगी एयरलाइन। इसलिए कोई तजवीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस खोल दे, अच्छा, जो कि हर महीने वो 1 महीने के लिए बंद करता है फिर उसके बाद एक्सटेंड कर देता है। तो जब से ये क्राइसिस शुरू हुई है इंडिया के साथ, उसके बाद एवरी मंथ उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। एक तरफ तो ये इशारा है कि किसी वक्त भी वो मंथली एक्सटेंशन बंद हो सकती है और एयर स्पेस रिस्टोर हो सकती है। तो ये अब ये अफवाहें शुरू हो गई हैं, ख़बरें जिसे आप कहते हैं, कि जी शायद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई बात चल रही है कि चले इंडिया इंडस वाटर ट्रीटीज़ के ऊपर गड़बड़ नहीं करता, आपका पानी नहीं रोकता, कोई आप पे जो एतराज़ है वो मान लेता है, कुछ उसके ऊपर नरमी शो करता है, आप मेहरबानी करके एयर स्पेस खोल दें ताकि हमारी जहाज़ आ जाए। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ, ये मेरी इतला के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है। ये हवा में गुड़ियाँ उड़ाई जा रही हैं हिंदुस्तानी लोगों की तरफ से। अच्छा। उनके जो ट्रैक 2 के लोग हैं, मेरा ख्याल है वहाँ ऐसी बात हुई है या हुई होगी ऐसी बात कि या आप इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर क्या कर रहे हैं, हमारी तरफ से लोगों ने कहा होगा, जो हमारे नॉन ऑफिशियल्स हैं वहाँ। अच्छा। तो उनकी तरफ से ये होगा कि हाँ वो आपने भी तो ये कर दिया, हमारा इतना नुकसान हो रहा है हमारी एयरलाइन, तो यहाँ क्या इसके ऊपर कोई बात लेन देन हो सकती है कि नहीं। तो इस किस्म की कोई डिस्कशन ज़रूर हो सकता है, हुई हो, मुझे नहीं पता, मगर मेरा ये असेसमेंट है कि वहाँ ट्रैक 2 में ये बात छिड़ी, फिर वहाँ से ये कोशिश की गई कि इसको बढ़ाया जाए, इसको एक बनाया जाए
बिकॉज इंडिया को इस बात का पता है कि इस वक्त अगर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर उसने कुछ रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश की तो पाकिस्तान एक तो तस्लीम नहीं करेगा, पाकिस्तान लड़ेगा, और दूसरी बात यह है आजकल पाकिस्तान की स्टैंडिंग इतनी हाई है कि सब लोग जो है इंडिया की तनकीद शुरू हो जाएगी कि ये आप क्या कर रहे हैं, पानी रोक रहे हैं आप, तो ये तो आप कर नहीं सकते। तो इंडिया ने ये सोचा कि शायद ग्लोबल ओपिनियन इस वक्त पाकिस्तान में हक में है, पाकिस्तान की घोड़ी चढ़ी हुई है, तो हम शायद उधर इतनी गड़बड़ ना करें इस वक्त, और चले हमने इतनी पहले बातें कर ली हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, तो चले हम थोड़ा सा इसको लोअर डाउन करते हैं। एक तो ये कि हमारी बात कोई सुनेगा नहीं, और अगर हमने कुछ किया भी तो शोर पड़ जाएगा हमारे ख़िलाफ़, और तो इसलिए पाकिस्तान के साथ यही कोई डील कर ली जाए कि जी तुसी एयर स्पेस खोल दो, हम इंडस वाटर्स के ऊपर कुछ नहीं करते, अभी कुछ नहीं करते फॉर द टाइम बिंग, कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं करते। अच्छा। तो ये मेरा ख्याल है इंडिया की तरफ से अनऑफिशियली ये फ्लोट किया गया। क्या ये पाकिस्तान की हुकूमत तक ये बात पहुंची है कि नहीं, मेरा नहीं दोनों ख्याल। हुकूमतों को डर है, इंडिया अल्लाह से नहीं डरता। जिस दिन उसका बरसेगा ना फिर पता चलेगा पाकिस्तान कितना पावरफुल है। पानी बंद करके तो देखे, वो नहीं बता रहा हूँ, पानी बंद करके खाली देखो। पावरफुल है। पानी के लिए आप क्या समझते हैं, जंग होनी चाहिए, बात होनी चाहिए? पानी के लिए क्या बोलते हैं आप लोग? आप पानी के लिए क्या बोलते हैं? देखिए मैं तो कहता हूँ कि पानी के मसाइल हल होने चाहिए बातचीत से। इंडिया ने कहा पाकिस्तान का पानी मुकम्मल बंद कर देंगे, यहाँ पे लोग एक एक गिलास पीने के पानी के लिए तरसेंगे। वो भी सकते हैं, बंद भी कर ले तो पाकिस्तान का फिर पानी तो नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का पहले मिले, हक तो नहीं मिल रहा है ना, किसी को भी हक मिले। अभी भी लोग तरस रहे पानी के किसी लिए। भी पानी के लिए तरस रहे, गैस नहीं होता है, बस मुझ जाना कंगालो ड्यूटी पर पहुंचो। ड्यूटी पर 10 मिनट लेट हो जाता है, कहते हैं नहीं भाई तो क्यों लेट है, दाढ़ी काट लो वापस चले जाओ। कितना हाल हो रहा है सर, कोई मैंने तो नहीं देखा है। अगर अंकल ये नौबत आ जाती है फॉर एग्जांपल, अभी भी लोग पानी के लिए तरस रहे, कि यहाँ पे लोग पीने के पानी के लिए तरसे, अगर ये नौबत आ गई कि एक एक गिलास पानी के लिए लोग तरसे, तो फिर क्या मामला होंगे, क्या होना चाहिए फिर? तो आगे के लिए तो ठीक होगा, हमारा लिए नहीं होगा ना, आगे के लिए तो ठीक होगा। पिलाओगे पानी का, तुम पिलाओगे, एक मिनट तुम पिलाओगे या कौन पिलाएगा? तुम तो अपना नाम करते हो, नेट के ऊपर चला रहे हो, हमारा इधर खाना खराब होता है। लेकिन अंकल आपको पता है इंडिया ने कहा है पानी बंद कर देंगे। इंडिया की मांग, पानी की बात कर रहे हैं, पानी को क्या करूं, नदी में पानी बहुत है, तो नाले का पानी नाले का पियोगे ना, जब पानी नहीं मिलेगा वो क्या करोगे, पेशाब पियोगे। अभी इंडिया ने कहा पाकिस्तान का पानी सारा बंद करें। तो फिर मैं छोड़, दिमाग खराब नहीं करो। इधर हमारा क्या नाम है इंडिया के ऊपर, तुम इधर का बात करो। कोई पाकिस्तान का पानी तो इंडिया से ही आ रहा है। पाकिस्तान के फिर वही बात करते हैं, इंडिया से हुकूमत जाने वो जाने, हुकूमत में तेरे बात करते हो यार, हम परेशान है इधर, तुम पानी के पीछे पड़े हुए। अंकल आप क्या कहते हैं, पानी के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए इस टाइम पे नेट सारा झूठ है, हो तुम लोग आगे नेट चला रहे हो, अपना नाम कर रहे हो, छोड़ो हम परेशान है। वैसे हमारे दिन मैं कहता हूँ कत्ल करके मैं चले जाऊंगा कसम से, मैं इतना परेशान हूँ। साइकिल की बात करो यार, तुम कारोबार की बात ठीक है, करो, आपसे बात ही नहीं करें, कारोबार की बात सीधी हुई है, तुम कारोबार की बात करो। ठीक है, आपसे पानी की क्या, नदी के पानी जाओ, नदी आपसे बात ही नहीं कर रहे, आप जाएं अपना काम करें, आपसे बात ही नहीं कर रहे। इंडिया का पानी आ रहा है नदी में, ये बहुत है हमारे लिए। छोड़ो छोड़ो, इंडिया 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 लगा रही है, पाकिस्तान जाने इंडिया जाने। जी पानी जो ना मिलना ये भी इंसानियत की तबाही है, ये ना, तो अगर जंग होगी तो वो भी जो है ना इंसानियत की तबाही है। तो इसका वाहिद जरिया, चाहे जितनी आजकल वो बॉर्डरों की जंग है नहीं, आपको पता है कि आजकल जदीद दौर है, ठीक है, एक बटन दबाया तो मिसाइल गया, बटन दबाया तो पूरे शहर जो है ना बंदे के जो है ना खत्म हो जाते हैं। तो इस वजह से ये जो है ना, एक जैसे वो कॉन्फ्रेंस बनाता था वो इमरान खान, G20 कौन सा बनाता था, G20 की तो इंडिया बुला रहा है, पाकिस्तान के अंदर तो अभी तक G20 की कोई मीटिंग हुई नहीं है। बाहर का है ना, यहाँ पे जो सारे इस्लामी मुल्क आपस में जो है ना OIC की कॉन्फ्रेंस। OIC कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो फेक न्यूज़ है वो पाकिस्तान की मीडिया ने ही चलाई कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बैकडोर बातचीत हो रही है और भारत हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से हम चालू कर देंगे, बदले में पाकिस्तान अपना एरोस्पेस हमारे लिए खोल दे और भारत को इससे $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए भारत हमसे मिन्नतें कर रहा है। अब पाकिस्तान के पत्रकार ने क्या कहा है वो आप सभी ने खुद सुना है। $500 मिलियन भारत के लिए एक बहुत ही मामूली रकम है। हमारी एयर इंडिया की ही बात करें तो वो एक साल में करीब $8.2 बिलियन कमाती है, तो $500 मिलियन के लिए भारत पाकिस्तान के सामने क्यों गड़गड़ाने लगा है। पर जैसा कि पाकिस्तान के पत्रकार ने बताया कि ये सब झूठी खबरें चला रहे हैं वो नजम सेठी, जो कि आसिम मुनीर का सबसे बड़ा चमचा है, उसने ऐसा बताया था कि भारत हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है। पर अब सब साफ वजह सबके सामने आ गई है कि पाकिस्तान खुद भारत के
के सामने गिड़गिड़ाया है ताकि इंडस वाटर ट्रीटी को खोला जा सके, और इसलिए भारत और पाकिस्तान के संबंधों में नॉर्मलिटी ये लोग लाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को पानी मिले। और इसीलिए लोग पिछले लंबे समय से भारत जब इनकी बातें नहीं मान रहा है तो भारत को धमकी दे रहे हैं ताकि परमाणु बम या दूसरे चीजों की धमकी देकर भारत को ये लोग इंडस वाटर ट्रीटी को खोलने पर मजबूर कर सकें। हालांकि ऐसा होगा नहीं। भारत ने अभी तक ना तो किसी देश की बात सुनी है और ना ही पाकिस्तान की ये धमकियां हम पर काम करती हैं। तो यहाँ पर सारा खेल उल्टा पड़ गया है और पाकिस्तान बुरी तरीका से एक्सपोज